साथ एक महिला जुड़ी हैं जो एक पोस्टर लेके खड़ी हैं, प्रदूषण से जनता त्रस्त है, केंद्र और दिल्ली सरकार मस्त है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि पोस्टर में भी लिखा है, दिल्ली सरकार केंद्र मस्त है, वो मस्त ही है। हाँ। चाहे वो जेल में मस्त हो, चाहे बाहर मस्त हो, लेकिन उनकी मस्ती जारी है। और जो बच्चे हैं उनको छुट्टी दे दिया गया, उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं तो उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिन बच्चों के अभी सेमेस्टर चल रहे थे उनको छुट्टी दे दी गई है, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। आप ये बताइए, अगर ऑनलाइन पेपर देंगे तो बच्चे तो नकल मार के पास हो जाएंगे ना। हाँ। तो इसमें दिल्ली सरकार का जो पढ़ाई का स्तर है, जो कह रहे हैं हमने ऊंचा बनाया है, क्या ऊंचा बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने बच्चों को फर्जी तरीके से पास होने का एक जरिया दे दिया है कि जब प्रदूषण होगा तो छुट्टी होगी। लोग बोलते हैं फर्जीवाड़ा अखिलेश के जमाने में हुआ करता है, उत्तर प्रदेश में नहीं, अब कहाँ होता है? नहीं, दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार जब से आई है, हर चीज में फर्जीवाड़ा हो रहा है। हाँ जी। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल लगते हैं आपको? आप खुद ही देखें ना, कितना बेमिसाल है। हर जगह कूड़ा मिलेगा आपको, हर जगह मतलब मजदूर है जो रोटी के लिए तरस रहा है, और जो युवा है वो दारू पी रहा है। तो इससे ज्यादा बेमिसाल और कहाँ मिलेगा? हमारा देश है, उन्होंने अमेरिका, लंदन, फ्रांस सब बना दिया। बोलते हैं हम कुछ सालों में अमेरिका बन जाएगा हिंदुस्तान। बन तो रहा है अमेरिका, एकदम फ्रीडम मिल गया उनको। जो सरकारों को ही मिल रहा, कहाँ जनता कहाँ मिल रहा? नहीं तो इस तो पोस्टर लेके खड़ी रहती हैं आप। ये तो हम अपने हक की लड़ाई के लिए पोस्टर लेके खड़े हुए हैं ना। जब कदम हम खड़े ही नहीं होंगे तब तक कैसे मिलेगा? किसी ना किसी को तो आगे जुमले दे रही है। हाँ, जुमले दे रही है। और वो मोदी जी है जो एरोप्लेन में इधर उधर घूम रहे हैं, अंग्रेजों से बात कर रहे हैं। बाकी उनका जो मकसद था ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश यात्रा करनी, बस वही कर रहे हैं वो। मकसद तो लगभग सभी लोग भूल जाते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोले थे, हम कुछ नहीं लेंगे, और शीश महल आप देख ही रही हैं। उन्होंने हमसे ही लेके अपना शीश महल तैयार किया है। लेकिन क्या कहते हैं कि हमने जनता को फ्री में दिया है। फ्री में कुछ नहीं दिया है। मोदी जी टैक्स लगाते हैं, उसका बराबर में बढ़ता है। ये दोनों भाई भाई हैं और जनता को लूट रहे हैं। चाहे वो भाई भाई ये कैसे हो गया? इंडिया गठबंधन तो इन्होंने बनाया है, जो अभी भाई भाई आपको जाने नहीं दिए। अरे उससे पहले तो इन्होंने लूट लिया ना जितना लूटना था। अब अपनी सरकार बचाने के लिए गठबंधन पे लगे हुए हैं। और आज जाने ही नहीं दिया। आज जाने नहीं दिया, उधर से आने ही नहीं दिया। ये बताइए, हमने जब बोला कि भाई हम लोगों को वहां जाना है प्रदर्शन के लिए, तो साफ मना कर दिया, यहाँ से एंट्री नहीं है। हमें पता है हम किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं। तो ये हम लोग आवाज ना बढ़ाएं, अपनी आवाज ना उठाएं, इसलिए ये पुलिस का जो बैरिंग लगाते हैं, इनको समझाया जाता है कि जितना हो सकता है उतनी भीड़ कम होनी चाहिए। इसलिए ये पब्लिक को आने नहीं देते हैं, बाहर के बाहर रोक देते हैं। 2-3 घंटे पहले ही बैरिंग लगा देते हैं। तो ये एक तरीके से देखी जाए तो बहुत ज्यादा धांधली है। अच्छा, जिस तरीके से सरकार बोलती है सबको बोलने का अधिकार है, सब कुछ भी कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आम जनता हो, सबको समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है। तो यहाँ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पे खड़े हैं और आपको जाने भी नहीं दिया गया, जो कि इंडिया गठबंधन अभी बनाया गया है, तो क्या इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, पुलिस तो सिर्फ अपना काम कर रही है, कठपुतली की तरह काम करती है मोदी जी के इशारों पे। और मोदी जी क्योंकि डरते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जो बब्बर शेर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी ने कहा था, उनसे डर की वजह से पुलिस को आगे खड़ा कर देते हैं। नहीं तो हमारी भी सरकार रही 10 साल, और हमने कितने प्रोटेस्ट जो हैं हमारे खिलाफ भी हुए। प्रोटेस्ट करना विपक्ष का अधिकार है, अगर कोई कमी लगती है तो उसके खिलाफ बोलना विपक्ष का अधिकार है। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का हाल है, आप देखें कि कोई सांस नहीं ले पा रहा। जो छोटे बच्चे अभी जिन्होंने जन्म नहीं लिया, उनकी क्या गलती है? वो छोटे बच्चे जो हैं जन्म लेंगे, उनके फेफड़े पहले कमज़ोर होंगे, आधे बच्चे जो हैं उसमें से अस्थमा के मरीज़ होंगे। तो इसको देखते हुए जब कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उसको रोकने के लिए सिर्फ एक हमारा वहाँ तक जाके हमने प्रतिकात्मक जो है हमारा धरना था वहाँ जाके। केजरीवाल तो भोपाल मध्य प्रदेश में घूम रहे अपनी रैली को लेकर। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक जो है ना वॉनबी लीडर है। उनको सिर्फ खबरों में बने रहने का उनको शौक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। वो दिल्ली में इतने साल से उन्होंने क्या काम किया मेरे को पता है। सर्दियाँ आती हैं तो बोलते हैं ऑन ऑफ। नहीं बनवा लिया उन्होंने? हाँ, नहीं, वो काम तो उन्होंने अपने लिए किया ही है। उसके अलावा ऑन ऑफ कर देते हैं बस, वो गाड़ी ऑफ, बत्ती ऑन, ऑड इवन। क्या इससे दिल्ली की जनता को इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा? आप बताएं। कहते हैं बहुत बेमिसाल बना दिया हमने दिल्ली को। बहुत ज़्यादा, इतना बेमिसाल बना दिया कि आप सड़कों पर चलते हैं या गड्ढों में, आपको ये समझ में नहीं आता। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं या आप प्रदूषण ले रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आता। तो ये ऐसा शानदार जिस तरीके से बच्चों की छुट्टी कर दी गई, जो कि अभी विंटर भी नहीं आया। बच्चों की छुट्टी करने से क्या घर के अंदर उनको ऑक्सीजन वही नहीं मिलेगी प्रदूषण वाली जो यहाँ मिल रही है? क्या ये हल है?
बच्चों की छुट्टी कर दी, घरों के ऊपर प्लास्टिक के कवर आने वाले दिनों में कह देंगे चढ़ा लो, फिर थोड़े समय में कहेंगे नाक पे चिमटियाँ लगा लो। क्या ये इन चीज़ों का निदान है क्या पोल्यूशन से? पोल्यूशन से निदान था, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर 300% ग्रीन कवर बढ़ाया था जिस समय वो मुख्यमंत्री थी। ये है निदान, ये है ड्राइव जो चलानी पड़ती हैं। आपने कितनी प्लांटेशन ड्राइव की, आपने कितनी बार जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके ऊपर रोक लगाया, आपने कितनी बार साल में पहले बीच में जो प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियां उनको बंद करने का काम किया या उनको शिफ्ट करने का काम किया, उनको तरीके से उनके साथ बात करके मीटिंग्स करते। हर साल वो कुछ ना कुछ कहते हैं, जिस तरीके से हर साल नवंबर दिसंबर में यही हाल होता है। वो कहते हैं इस बार अगली साल नहीं होगा। देखिए अगली साल कहते कहते उन्होंने इतने साल निकाल दिए हैं। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे नेता हैं जिनको कोई दर्द नहीं है दिल्ली की जनता का, खास तौर पे बुजुर्ग, खास तौर पे बच्चे, ठीक है ना, वो प्रचार में व्यस्त है। जैसे बड़े भाई ने बताया, पूछें आगे की बात बताएंगे। आप हमारे सीनियर, आपने देखा होगा कि भोपाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी प्रचार करने में व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता को छोड़ दिया है मौलाना जो है ना राम भरोसे। तो आपने देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली में राज किया और 15 साल में आपने वो जो है कि कभी ग्रीनरी सिटी दिल्ली को जाना जाता था और दिल्ली को जाना जाता था। आज की तरह नहीं है कि पूरा दम घोटू जो माहौल चल रहा है दिल्ली में, उसके आपने देखा होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ फूड क्वार्टर लगे हुए हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, भूख की वजह से खा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या उनके बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा वो? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो वो इफेक्ट नहीं है कि भाई कोई खा रहा है, लेकिन पोल्यूशन का है मुद्दा है। जो पोल्यूशन की आप बात कर रहे हो कि पोल्यूशन जो है आप रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली में क्या बुरा हाल है, जो है दम घोटो 200 300 नहीं 400 500 600 तक की स्थिति है दिल्ली में, जो कभी नहीं हुआ जो है ये हालत है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई फुर्सत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अपनी पार्टी के लिए काम कर, वो जो है टूर कर रहे हैं, कभी प्रचार में कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। तो क्या वो जुमले वहाँ भी दे रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में जुमले पहले दे रहा है? दिल्ली में जुमले आपने देखा होगा कि जुमले जो चले हैं वो चले ही हैं। 15 साल से जुमले चल रहे हैं कि फ्री पानी, फ्री बिजली। जो हालत है, कांग्रेस गवर्नमेंट भी 25% बिजली देती थी पहले भी, वो जो है आज ये 50% दे रहे हैं। दिल्ली में कहते थे पूरे ठेका कर्मचारी पक्के हो जाएंगे, कहाँ ठेका कर्मचारी पक्के हैं? क्या स्थिति है दिल्ली में जो है? ये सुविधा तो दे दिया, एक दारू पे एक दारू फ्री। वो दारू वाला तो है ही, वो तो दारू के अलावा करा क्या है इन्होंने? दारू अगर भाई एक दारू एक वो फ्री है, एक बोतल के साथ एक दूसरी बोतल फ्री है वो जो है। लेकिन दिल्ली में नया काम बताओ ना, हॉस्पिटल की, ये हेल्थ की बात करते हैं कि हेल्थ मॉडल है। कोई दिल्ली में कितने स्कूल खुले हैं? तो कोविड टाइम बोलते थे कि ना गैस सिलेंडर है, इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में कोविड टाइम में कितने लोगों की क्या स्थिति है, कि क्या हालत थी दिल्ली की जो है ना, वो जो है आपने सब कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये दूसरे गवर्नमेंट की तरफ इशारा करते हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खेलते हैं, इसमें जनता दबती है। दोनों पार्टी प्रचार वो जो है ना, प्रचार में एक दूसरे में कंपटीशन है कि प्रचार को कितना बड़ा करता है। ये स्थिति है प्रचार में, प्रचार की ये दोनों वो जो है। तो क्या जनता इस जुमलों में आएगी? जनता की स्थिति है, जनता तो जुमलों में आ ही रही है। जनता ने, आपने देखा होगा कि दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है और दिल्ली की जनता भोली है। दिल्ली की जनता इनकी जुमलों में आ चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी दोबारा से, जब से लवली जी दोबारा से अध्यक्ष बने हैं और दिल्ली में 2 महीने में आपने देखा होगा कि क्या स्थिति है कि दिल्ली में दोबारा से फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हर इशू पे, जैसे आज प्रदूषण का इशू है, तो हम दिल्ली की जनता को इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। दिल्ली की जनता, कांग्रेस ने 15 साल पहले राज किया है और अब राज वो जो है दिल्ली में, हमारा बेशक राज ना हो, लेकिन हम दिल्ली में अध्यक्ष जी के नाते हम सुझाव दे सकते हैं। इनको मानना ना मानना इनके हाथ की बात है, लेकिन हम दिल्ली की जनता को इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो जुमलेबाज पार्टी है दोनों। क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन है और अभी इंडिया पार्टी थोड़ी टूटी हुई नजर आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, कहाँ इंडिया पार्टी टूटी हुई नजर आ रही है? कांग्रेस वालों ने अरविंद केजरीवाल पे वो कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने, वो सेंट्रल लीडरशिप है, अरविंद केजरीवाल पे कोई वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तो वैसे ही वो जो है ना बांधना चाहिए भगने का दिल्ली में जो है। वो तो हम जो जनता का इशू है उसकी बात करेंगे, जनता के इशू को थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉल्यूशन आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि जहाँ देखो, जहाँ निगाह उठाओ, वहाँ धुएं ही धुएं नज़र आ रहे हैं। और लोग कहीं स्ट्रीट फूड लगाते हैं तो लोग उस चीज़ का सेवन करते हैं जिसमें बॉडी में बहुत हार्मफुल है। हम सांस लेते हैं, हर सेकंड सांस लेते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इफेक्टफुल है। इसके लिए बच्चों की छुट्टी करा दी गई, कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया पॉल्यूशन की वजह से। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को गिराने का यह तरीका नज़र आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है दिल्ली के इस पॉल्यूशन पे? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा खबर दर्पण के साथ।